ये चित्र बन गया। अच्छा दिखाओ शुभांशु कैसे बनाया हो। ये देखो शुभांशु का चित्र। शिवा दिखाओ तुम, इसको दिखाओ, इसको शिवानी दिखाओ तुम कैसा बनाई हो। ये हो गया शिवा का, हनुमान सेवा का। अच्छा दिखाओ दिखाओ इधर। ये हो गया शिवानी का। दिखाओ काव्य तुम, दिखाओ 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 मन है, दिखाओ दिखाओ। ये हो गया स्नान का। चलो ठीक है, तो चित्र सबका बन गया। बन गया। अब देखो समझो। अब ये पहले हम बता दिए थे कि 5 मंडल होते हैं, वायुमंडल के 5 मंडल होते हैं। कितने होते हैं? 5 मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आई बात समझ। अब क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? संसुवहन मंडल। क्या कहते हैं? संसुवहन मंडल। क्या बोलते हैं? संसुवहन मंडल। अब देखो ये जो ये पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी। अब ये जो क्षोभ मंडल होता है तुम्हारा, ये क्षोभ मंडल, तो ये होता है लगभग 18-20 किलोमीटर होता ऊपर को। आई बात समझ में? ये होता है 18-20 किलोमीटर। और जो बादल तुम्हारे होते हैं, ये बादल है। आई बात समझ में? ये बादल है तो यहीं बरसते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं। बादल यहीं पर रहते हैं। किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल। ये कहते हैं थम के बरस, कहते हैं ना थम के बरस, बारिश में बहुत बारिश हो रही है। तो बादल किस मंडल में रहते हैं? किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल। अब देखो जब बिजली उजली गिरती है, बिजली ऊपर से गिरती है, पहले सुन लो फिर लिखना। तो ऊपर से जब गिरती है बिजली, तो बिजली जब गिरती है तो ये बादल क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। तो यहाँ से फिर बिजली उत्पन्न होती है। बिजली कड़कड़ा के गिरती है। समझ में आया? अब देखो यहीं पर कोई उड़ा रहा है गुब्बारा, बढ़िया उड़ा रहा है। किस मंडल में उड़ा रहे हैं? क्षोभ मंडल। किस मंडल में? क्षोभ मंडल। और देखो गर्मी जब होती है, गर्मी जब पड़ती है, तो गर्मी में इसकी ऊंचाई मतलब जैसे अभी 18 है, तो गर्मी में ये और बढ़ जाती है, 25 हो गई, 30 किलोमीटर तक बढ़ गई। समझ में आया? तुम्हें बहुत मजा आ रही है। तो इसके जो होती है लंबाई, जो होती है ऊंचाई होती है, बढ़ जाती है पृथ्वी से। समझ, जैसे अभी 18 है, ठंडी में और कम रहेगी, और इसके बाद फिर जब गर्मी आती है तो बढ़ जाती है। समझ में आया? इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। अब यहाँ का तापमान समान एकदम से रहता है। यहाँ हवा नहीं चलती है, हवा एकदम से सम, एकदम से। आई बात समझ? जैसे हम अंधेरे में घुस जाते हैं तो एकदम से सम साया लगता है, यहाँ पर इसी तरह साया लगता है। अगर ये जहाज उड़ रही है, तुम लोग बाहर जा रहे हो, ठीक है, इसी में बैठ कर, बाहर इसी में बैठे हो तुम लोग अंदर, ठीक है। अब ये जहाज जो उड़ रहा है, अगर ये जहाज को यहाँ उड़ाया जाए, यहाँ से जब उड़ता है जहाज, तो अगर यहीं पर उड़ाया जाएगा, यहाँ पर, तो बादल से टकरा जाएगा, बादल से टकराएगा, चिड़ियों से टकराएगा, यहाँ पर टकरा जाएगा, तो यहाँ पर हादसा हो जाएगा। आई बात समझ? टकरा जाएगा, टूट जाएगा जहाज। तो ये जहाज जब यहाँ से उड़ाया जाता है ना, तो ये क्षोभ मंडल से सीधे पहले इसको कहाँ ले जाया जाता है? समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल। फिर यहाँ से डिसाइड होता है कि कहाँ हमें जाना है। आई बात समझ में? कि इंग्लैंड जाना है, कि अमेरिका जाना है, कि गोवा जाना है, तो यहाँ से डिसाइड। फिर साय से एकदम से यहाँ हवा नहीं चलती है, हवा एकदम सम तापमान रहता है, तो सीधे साय जाता है। फिर जब देखता है कि फिर यहाँ से मतलब रडार से देखा जाता है, मौसम को देखा जाता है कि यार यहाँ पर कोई वो तो नहीं है, बादल तो नहीं है। तो फिर ये कहते हैं नहीं बबुआ, यहाँ बादल नहीं है, तो इसको फिर सीधे से लैंड करवा दिया जाता है पृथ्वी में। फिर यहाँ से उतर आते हैं। आई बात समझ? तो ये समताप में जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। कहाँ पे? फिर इसके बाद देखो मध्य मंडल आता है। क्या आता है? मध्य। लेकिन इनके बीच में क्या आती है? ओजोन परत। क्या आती है? ओजोन परत। क्या आती है? ओजोन परत। अब देखो ओजोन परत कौन कौन जानता है? ओजोन परत जानते हो? गुड।
तो देखो ओजोन परत जो होता है क्या करती है, जो सूर्य है इससे किरणें निकलती है ना, पराबैंगनी किरणें मतलब हानिकारक किरणें निकलती है। अगर इसकी डायरेक्ट हमारे ऊपर रोशनी पड़ जाए आई बात समझ, तो कैंसर हो जाए, एलर्जी हो जाए, हमारी चमड़ी के रोग हो जाए। आई बात समझ में। तो ये क्या करती है, ओजोन परत इसको रोक लेती है। सन की जो होते हैं सूरज की मतलब किरणें आती है, ये कौन रोक लेता है, ओजोन परत। कौन रोक लेता है, ओजोन परत, जिससे हमें कैंसर वैंसर उस तरह एलर्जी कम होती है। आई बात समझ। अगर ये मान लीजिए पतली होती गई तो समझ लो ये किरणें और ज्यादा आएंगी। जब आएंगे तो ये कैंसर वैंसर होने का और चमड़ी के मतलब रोग बहुत सारे होंगे। आई बात समझ में। अब देखो ये ओजोन परत कब पतली होती है पता है तुम लोगों को? नहीं पता? पता है? जब पेड़ पौधे कम होंगे प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा। जब प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा तो ओजोन परत क्या होगी, पतली होगी। अगर मान लीजिए वातावरण स्वच्छ है, वातावरण पर्यावरण, तो ये ओजोन परत मोटी होगी। समझ में आया? एक इसमें कहा जाता है कि एक होल भी हो गया, छेद हो गया है ना, तो इसमें छेद भी हो जो मतलब नुकसान होगा, मतलब नुकसानदायक। समझ में आया? इसके बाद आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। क्या आता है? अच्छा मध्य मंडल में तुम लोग अगर जानते हो थोड़ा सा, तो ये होता है ऊपर से कोई लूका उका गिरा करता है, लूका उका गिरा करता है ना, तो ये कहता है बबुनी उधर न देख, ऐसे ऐसे मतलब थूक के ऐसे ऐसे कर देते हैं। कोई किया है ऐसा? किए हो? ऊपर से मतलब लूका जैसे गिरता है, उधर न देख, अशगुन होगा। मतलब ऐसे होता है कि कोई मतलब मूठ है भेज रहा है, ऐसे कहा करते हैं, कोई टोना टुटका किया होता है ना। इसी तरह का उल्का पिंड गिरा करते हैं ऊपर से, यहाँ से टकरा कर अंतरिक्ष एकदम से साए आते हैं। आई बात समझ। जब यहाँ पर मध्य मंडल में आते तो यहीं पर जल करके राख हो जाते हैं। आई बात समझ में। उल्का पिंड कहाँ से गिरते हैं, अंतरिक्ष। कहाँ से गिरते हैं, अब यहीं पर क्या हो जाते हैं, भाप हो जाते हैं, राख हो जाते हैं जल करके। समझ में आया? अब इसके बाद आता है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। अच्छा ये आयन मंडल अगर ना हो तो क्या होगा, फोन बंद हो जाए। क्या हो जाएगा, फोन बंद हो जाए। जो रेडियो तरंगे हैं वो पूरी समाप्त हो जाएगी। अब जैसे देखो, अब मान लिया गया हम यहाँ पर खड़े हैं पृथ्वी में, अब यहाँ पर हम खड़े हैं ये करके, ये हम खड़े हैं, ठीक है, ये हम खड़े हैं और यहाँ पर हमारी सिस्टर खड़ी है, ठीक है, सिस्टर खड़ी है। अब देखो, अब हमें फोन, अब मान लीजिए ये दिल्ली में है और ये हम घर में हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ इनको फोन हम लगाए, क्या किए, हम सिस्टर को फोन लगाए। अब जब फोन लगाते हैं तो तुरंत घंटी जाती है और ये उठा लेंगे, है ना। तो ये फोन हमारा ऐसे ऐसे नहीं जाता है, उसकी तरंगे कहते हैं नेटवर्क गायब हो गया, कहते हैं ना। और जब बादल ज्यादा होते तो रियल में नेटवर्क गायब हो जाता है ना। तो देखो पहले हम ये फोन लगाए हम यहाँ से, अब ये फोन से किए हेलो हेलो, मतलब ऐसे कर रहे, जा रहा है भाई घंटे, अभी टुक टुक हो रहा है, लगता है वो है बादल है। अब लगाए फोन तो ये सीधे हमारी तरंगे कहाँ गई, आयन मंडल में। कहाँ पे गई, आयन मंडल में। कहाँ पे गई, आयन मंडल में। अब देखो फिर आयन मंडल से, और देखो ये टावर भी होता है, इसमें टावर को भी बता देते हैं। ये जैसे टावर है, ये टावर है। अब हम फोन लगाए, अब ये फोन का नेटवर्क जाएगा इस टावर में। किसमें जाएगा, टावर में। फिर ये नेटवर्क जाएगा आयन मंडल में। किसमें जाएगा, आयन मंडल। फिर आयन मंडल खोजे करे ससुरा कहाँ से तरंगे आ रही हैं, कहाँ से, तो ये आएगा इस टावर में, जहाँ पे मतलब हमारी बहन खड़ी होगी वहां पर आएगा। आई बात समझ में, वहां पर टावर में आएगा, ये तरंगे यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगी इनके मोबाइल में। फिर यहाँ से हम बोलेंगे हेलो कैसी हो बेटी, तो ये कहेंगे हाँ भैया सही है, बढ़िया है। आई बात समझ में। तो देखो ऐसा नहीं होता कि यहाँ से फोन लगाए तुरंत ऐसे चला जाता है, ऐसे नहीं जाता। अब पहले यहाँ से फोन लगाएंगे तो ये तरंगे कहाँ जाएंगी, टावर में। टावर तो जानते हो ना, कहीं एयरटेल का टावर है, वोडाफोन का टावर है। अब यहाँ से तरंगे कहाँ जाएंगे, सीधे आयन मंडल में। कहाँ पे, आयन मंडल से फिर कहाँ आएंगे,
टावर में, टावर से फिर कहाँ आएंगे? फोन में आएंगे। आई बात समझ? फिर यहाँ से बोलेंगे हेलो तो इधर से भी आएगा हेलो। अब देखो कितना स्पीड से चलती होंगी, समझ में आया? अब इसके बाद आता है तुम्हारा बाह्य मंडल। क्या आता है? बाह्य मंडल। क्या आता है? बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल में तुम्हारा सैटेलाइट होता है। अब जैसे सैटेलाइट जो होती हैं, जैसे कहीं चंद्रयान गया, चंद्रयान 2 गया ऊपर, चंद्रमा की खोज हुई, ऐसे बोलते हैं कि ना मंगल की खोज हुई, तो ये सैटेलाइट जो होती है ऊपर घूमती रहती है, इस तरह की सैटेलाइट होती है। आई बात समझ में? मोबाइल में अभी तुम्हें चित्र भी दिखा रहे हैं, ये समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं? यस सर। अच्छा पूछते हैं, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई लड़का गुब्बारा उड़ाता है तो किस मंडल में उड़ाता है? क्षोभ मंडल में। अब बादल बरसते हैं तो किस मंडल में बरसते हैं? क्षोभ मंडल में। जहाज किस मंडल में उड़ता है? संताप मंडल। ओजोन परत किन मंडलों के बीच में है? मध्य मंडल और संताप मंडल के बीच में। अच्छा, उल्का पिंड कहाँ पर जल जाते हैं? मध्य मंडल में जल जाते हैं। अब जैसे रेडियो तरंगे, मोबाइल का जो नेटवर्क आता है कहाँ से आता है? लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती हैं भाई। कहाँ से आता है? सैटेलाइट कहाँ सेट किया जाता है, कहाँ होता है? अब देखो ये तुम ना ये सोचना कि मतलब ये He क्या है, H2 क्या है। यहाँ एक गैस है हीलियम हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ? एक चैप्टर में हम तुम पहले पढ़ा चुके हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन मतलब कहाँ पे है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सब बता दो। आई बात समझ में? तो ये समझ में आया? समझ में आया सबको? वेरी गुड, ओके।